हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि टीआरई 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जिसके बारे में आप सभी को मैं अपडेट देने वाला हूं। लेकिन इसके पहले दोस्तों कुछ प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि क्या टीआरई 3.0 के रिजल्ट पर ग्रहण लग सकता है, क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम जो है यानी टीआरई 3.0 की वैकेंसी जो है वो रद्द हो सकती है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि रोस्टर क्लियरेंस का मामला जो है, जिसको लेकर के जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से जो है वो रिजल्ट में देरी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की ये मंशा है कि 65% आरक्षण की मान्यता जो है अगर सुप्रीम कोर्ट दे दे तो उसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी ये सारे पॉइंट है। तथा बैकलॉग सीट को लेकर के सबसे बड़ी ज़्यादा जो है दोस्तों चर्चाएं हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जो है बीपीएससी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो वहां पे बताया गया था कि जो सीटें जितनी सीटों पे टीआरई 3 में भर्ती निकली है, उतनी ही सीटों पे जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन सरकार के मंत्री जो हैं, शिक्षा मंत्री सर या फिर सरकार के एक और मंत्री, जिन्होंने अब सीधे तौर पे कहा था कि बैकलॉग की जो सीटें हैं वो टीआरई 3 में ही जुड़ेंगी। और ये टीआरई 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है दोस्तों, उनके लिए इनका ये अधिकार है कि टीआरई 3 में बैकलॉग की जो सीटें हैं वो जुड़े। इस सीटों की संख्या 37,000 से ज़्यादा है। बैकलॉग की सीटें आप सभी जानते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कुछ सीटें जो है वो वैकेंट रह गई थी। इसका कारण था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का लागू नहीं होना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो रिजल्ट से पहले नहीं होना। इसके चलते बहुत सारे फर्जी टीचर जो है वो पकड़े जा रहे हैं और सीट खाली हो रहा है। तब बहुत सारे लोग जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, जिसके चलते जो है वो सीटें खाली हो रही है। तो आखिर ये सीटें खाली हो रही है, ये कहाँ जाएंगी? तो इसको लेकर के, चूंकि आप सभी को जानते हैं कि 25 में यानी कि अगले साल जो है वो बिहार के अंदर चुनाव है। और इसको लेकर के जेडीयू यानी कि अभी जो सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू और बीजेपी, उसमें जेडीयू के ट्विटर हैंडल पे जो है वो ये दिख रहा था कि टीआरई 3 में जो है वो बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। यानी सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि युवाओं की जो रिपुटेशन है बिहार के अंदर, जो युवा है सरकार के जो है वो विरोध में है, ताकि सरकार जो है वो टीआरई 3 के में जो है वो बैकलॉग की सीटें नहीं जोड़ रही है। लेकिन इसको देखते हुए जदयू के ट्विटर हैंडल पे और जदयू के जो है एक मंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि नहीं, बैकलॉग की जो सीटें हैं वो टीआरई 3 में जुड़ेंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो है वो मांग को रखिए कि आप क्या चाहते हैं। जो बैकलॉग की सीटें हैं 37,000 के आसपास, वो इसमें जुड़े या ना जुड़े। अगर आप चाहते हैं कि बैकलॉग की जो सीटें हैं वो टीआरई 3 में ही जुड़नी चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को आगे तक शेयर करें। क्योंकि जब तक टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ेंगी, तब तक जो है वो निश्चित तौर पे उतना रिजल्ट नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में जितनी सीटों पे वैकेंसी आई थी, उतनी सीटों पे जो है भर्ती नहीं हो पाई। तो इसके लिए जरूरी है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी लागू हो और साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीटें है उसको टीआरई 3 में जोड़ा जाए। अगर टीआरई 3 में सीटें जुड़ जाती है तो कट ऑफ का जो लेवल होगा वो भी दोस्तों नीचे गिरेगा। आप सभी जान लें, क्योंकि जो एग्जाम का पेपर रहा इस बार टीआरई 3 का, वो पेपर जो था वो टफ था। तो पेपर जब टफ होता है, खास करके एसएसटी मैथ और साइंस की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय कट ऑफ जो है वो नीचे गिरता है। तो इस बार कट ऑफ नीचे गिरेगा। हाँ, लेकिन बैकलॉग की सीटों पे हम चर्चा करें तो टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, ऐसा बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा है। और इसका कारण है, कारण समझिए, तथ्य समझिए। क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर है। सरकार को अगर स्टूडेंट्स के पक्ष में निर्णय नहीं लेगी तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा जो है वो उसको 2025 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए जेडीयू की जो गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, वो निश्चित रूप से जो है वो टीआरई 3 में इसको लेकर के, यानी टीआरई 3 में टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीटें हैं वो जोड़ेगी। यानी कि 37,000 के आसपास जो सीटें हैं वो इसमें जुड़ेंगी। और जब ये सीटें जुड़ेंगी तो जो 87,000 सीटों पे पहले वैकेंसी आई थी, ये सीटें जो है वो अब 1,25,000 से ज़्यादा, यानी कि 1.25 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही 1.25 लाख से ज़्यादा सीटें टीआरई 3 में रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो अधिक से अधिक संख्या में जो अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट होगा। और रिजल्ट होगा यानी कि अब देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे, कुछ दिन पहले हमने बताया था आपको कि जो मैक्सिमम जाएगा वो 75 के आसपास जो है वो यूआर कैटेगरी का जो है वो कट ऑफ जा सकता है। और अब जब टीआरई 1 और टीआरई 2 की बैकलॉग सीटें यहाँ पे जुड़ेंगी, तो उस कंडीशन में जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका अगर 45 नंबर आता है तो उनका भी रिजल्ट होगा। यानी 50 से 45 के बीच में कैटेगरी के किसी स्टूडेंट्स का अगर नंबर आ रहा है तो उनको जो है वो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटें यहाँ पे जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से जो है वो आपका रिजल्ट होगा और सबका, मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट होगा।
45 नंबर तक आने वाले भी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका रिजल्ट होगा टीआर 3 में। हाँ, बस कारण ये होगा, बस इसका जो है मेन उद्देश्य है कि टीआर 1 और टीआर 2 की बैकलॉग सीटें यहाँ पे जुड़ेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेडीयू के ट्विटर हैंडल पे ये जो है वो दिखा रहा था कि टीआर 1 और टीआर 2 की बैकलॉग सीटें टीआर 3 में जुड़ेंगी, और टीआर 3 में अगर जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से कट ऑफ का लेवल जो है वो नीचे जाएगा। और एक और बात जो कि लोग कह रहे हैं कि क्या रिजल्ट में देरी हो रही है, इसका क्या कारण है, रोस्टर क्लियरेंस पर क्या दिक्कत है, तो सरकार जो है, ऐसी मंशा है सरकार की कि 65% आरक्षण को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं 50% आरक्षण ही लागू रहेगा। तो एक मंशा पे ऊपर सवाल उठ रहा है कि सरकार क्या उसका इंतजार कर रही है। तो देखिए, सरकार को भी इसको लेकर भी चीजें क्लियर करनी चाहिए। बीपीएससी इसको लेकर के जो एकदम क्लियर है, बीपीएससी ने अपना सारा काम कर दिया है। अब शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द जो है वो रोस्टर क्लियरेंस करा करके जीएडी को लेटर भेजना होगा, और जीएडी जो है बीपीएससी को भेजेगा, उसके बाद जो रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी रिजल्ट में देरी संभव है, अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो रिजल्ट आ सकता है। रोस्टर क्लियरेंस में देरी के कारण ही रिजल्ट में जो है वो देरी हो रही है, क्योंकि बीपीएससी तैयार है, जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस करके भेजा जाएगा 50% आरक्षण के आधार पर जो है वो रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो एक मुख्य बात यह है कि 65% आरक्षण पर नहीं, 50% आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट होगा, और रिजल्ट में देरी संभव है, अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो रिजल्ट आएगा। और टीआर 3 में टीआर 1 और टीआर 2 के बैकलॉग सीटें जो है वो जुड़ेंगी, क्योंकि ये जो है बिहार सरकार के एक मंत्री के द्वारा कहा गया है। तो टीआर 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके लिए जो है वो टीआर 1 और टीआर 2 के बैकलॉग सीटें जोड़ी जा रही है। धन्यवाद।